नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है पढ़ाई नहीं होने वाली है, ठीक है। आज मैं बुक की जर्नी को बताऊंगा, अपनी जर्नी से रिलेट करूंगा, क्योंकि ये छोटा सा ब्लॉग होगा। मैंने जिन बुक के सहारे जो है इतने सारे एग्ज़ाम जो है मैंने निकाले हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो या फिर CDPO का एग्ज़ाम हो या फिर BPSC का हो, प्री या मेंस। तो ये सभी चीज़ें की जर्नी जो है हमारी इन्हीं बुक से होके गुजरती है। तो आज मैं आप लोगों को मैं ये बताऊंगा इस छोटे से ब्लॉग में कि जो है मेरे पास कौन कौन सी किताबें हैं और मेरी तैयारी कैसे चलती है, क्या मैं पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ। इन सभी चीज़ों के बारे में जो हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, ताकि जो है आप लोग को जो है वो हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ड्रीम है, जो कि मतलब क्या कहें, बहुत ही मुझे मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम मुझे जो है ये कार जो है वो मिल जाए। अब तो खैर वो रेड वाली लाइट नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा ड्रीम है जो कि आप सामने देख रहे हैं। उसके जस्ट आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो ये हमारी जो है करंट अफेयर की सभी बुकें हैं। मंथली मैगजीन में लेता हूँ दृष्टि की, ठीक है। उसके सबसे ऊपर देखेंगे तो एक आपदा प्रबंधन की एक बुक है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। ये भी करंट से रिलेटेड इसमें पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं इसकी बुक लेता हूँ। उसके बाद जस्ट उसके बगल में आप देखेंगे तो ये मोटिवेशनल की कुछ बुकें हैं, जैसे सुधीर दीक्षित की एक बुक है जो कि काफ़ी उसमें सफलता के नाम से है, और जितने भी लोग हुए हैं उनकी जीवनी दी हुई है। इसके ठीक बगल में मुझे बनना है UPSC टॉपर, निशांत जैन की बुक है, ये भी काफ़ी मोटिवेट करती है मुझे। और उसके बगल में आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, जो कि काफ़ी उपन्यास है ये, और मेरी BPSC मेंस को लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है क्योंकि हिंदी मेरा है। तो ये गोदान और ये कबीर की दोहे वाली बुक है, जो कि BPSC में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ठीक इसी के बाएं साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने JPSC की जो है वो तैयारी शुरू की थी, JPSC फॉर्म के लिए। तो ये मैंने कुछ JPSC से रिलेटेड, यानी कि झारखंड से रिलेटेड मेरे पास कुछ आपको बुक दिख रही होगी। और सबसे नीचे BPSC प्री में जो भी टेस्ट सीरीज होती थी मैं इसे सॉल्व करता था, ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे वाले जब हम आएंगे तो नीचे आप देखिएगा कि एक मिशन IS का मैंने एक लोगो लगा रखा है, ठीक है, ताकि मुझे ये हमेशा याद रहे। अब सबसे शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आधुनिक भारत की जो है वो बुक मिल जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो आपको मिल जाएगी, चाहे वो मॉडर्न में आप विश्व की ले लें, ठीक है, ये विश्व इतिहास की बुक ले लें, या फिर ये सभी जो है आधुनिक भारत की बुकें हैं। यहाँ तक सब आधुनिक भारत की। अब देखिए कि हम एक एक करके जो है इस बुक को देखते हैं। सबसे पहले ये व्यक्ति का परिचय है, ठीक है। ये देखें, इसमें टैगोर, नेहरू और जो है गांधी जी के बारे में दिया गया है, जो कि BPSC मेंस में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बगल में जो है स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत की बुक है। उसके बगल में आप देखें तो विपिन चंद्र की बुक है, ठीक है। उसके बाद जो है विश्व इतिहास है सर्वेक्षण। ये बुक जो है ये दीनानाथ वर्मा की बुक है, ठीक है, विश्व इतिहास, ठीक है। ये बात में मैं रख दूंगा। यहाँ पे आप देखें ये गांधी के बाद की भारत, जो कि रामचंद्र गुहा की बुक आती है, और ये 12th का NCERT है। ये वाला जो है है वो 12th का NCERT का बुक है, जो कि विपिन चंद्रा की ही आती थी। अब देखिए उसके ठीक बगल में हम देखेंगे ये NCERT की सभी बुकें हैं जो कि आधुनिक भारत से रिलेटेड है, चाहे कक्षा 11 की हो, 10 की हो, 9 की हो, 12 की हो, ठीक है। उसके बाद ये नितिन सिंघानिया की बुक है भारतीय कला एवं संस्कृति की। तो ये मेरा हिस्ट्री का हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बुक। अब देखिए जस्ट इसके बगल में आते हैं, यहाँ पॉलिटी की बुक रखी हुई है, जो कि लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है। उसके बाद लगभग जो है NCERT की पॉलिटी है, चाहे वो कक्षा 11 की हो, 9 की हो, 12 की हो, 10 की हो या 7 की हो, ये सभी बुकें जो है वो NCERT की है। दृष्टि की भी बुक यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, दृष्टि की भी मैंने रखी हुई है। तो मैं जब भी तैयारी करता हूँ तो जितने भी होते हैं ये मैं सब लेकर के एक साथ बैठता हूँ, अगर मुझे पॉलिटी पढ़नी होती है तो,
ठीक है। अब ठीक इसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे मध्यकालीन और प्राचीन दोनों की आपको बुक मिल जाएगी। मध्यकालीन सतीश चंद्र की है, ठीक है। उसके बाद दृष्टि की हिस्ट्री की बुक है। उसके बाद एनसीईआरटी जो है वो विश्व इतिहास जिसमें बताया गया है, क्लास 12th की बुक है हिस्ट्री की, जिसमें मिडावल हिस्ट्री है। यहाँ पे आपको विश्व इतिहास मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिडावल जो है एनसीईआरटी की है। उसके बाद प्राचीन भारत की ये 2 बुकें हैं जो कि रामशरण शर्मा की है, और एक जो है उसमें गुहा वगैरह के बारे में बताया गया है, ये वासुदेव उपाध्याय की बुक है। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाएगी। एक लुसेंट घटना चक्र भी मिल जाएगा इतिहास का, ठीक है। तो इसमें प्राचीन और मध्य का जो है इतिहास, ये सभी बुकें जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। रामशरण शर्मा की 2 बुकें हैं यहाँ पे एक, ठीक है। ये दोनों बुक रामशरण शर्मा। अब देखिए मैंने ये 2 लाइनें आपको बता दी। अब सबसे निचली वाली जो है उसमें चलते हैं। तो सबसे नीचे जो है आपको सबसे शुरू से करते हैं। तो यहाँ पे ज्योग्राफी की बुक आपको मिलेगी। सबसे पहले होगी भारत की ज्योग्राफी, ठीक है, यानी कि भारत का भूगोल। ये हुसैन का है। यहाँ भारत और जो है विश्व दोनों भूगोल है, ये भी हुसैन का है, माजिद हुसैन। और ये जो है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, भारत एवं विश्व भूगोल, ये भी। उसके बाद घटना चक्र का आपको भूगोल मिलेगा, ज्योग्राफी की बुक घटना चक्र की। उसके बाद एक घटना चक्र की ये आती है, ठीक है, ये भी जो है ज्योग्राफी की ही बुक है। उसके बाद नीचे आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की बुक, और ये सबसे नीचे मैप, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो, तो वो मैप भी हमारे पास है। और ये सभी जो है वो एनसीईआरटी की बुकें हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए उसके साइड में, तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स की बुक मिल जाएगी। तो ये सभी इकोनॉमिक्स की बुक है एनसीईआरटी की। उसके बाद एक इकोनॉमिक्स की बुक है जो कि दृष्टि पब्लिकेशन की है, भारत की अर्थव्यवस्था नाम से क्विक बुक आती है। और सबसे ऊपर आपको रमेश सिंह की बुक मिल जाएगी जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि सिविल सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये मेंस के लिए है हमारे, जो कि बीपीएससी मेंस मैंने जो दिया हुआ है उसी की बुक है लगभग। अभी जो है ये निबंध वाली बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैं यूपीएससी मेंस के वजह से जो है मैंने ये लिया था निबंध को, लेकिन अब ये 68वीं के मेंस में भी काम आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये निबंध की 2 बुकें हैं मेरे पास, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन की है। मेंस सॉल्व पेपर, जो कि पहले जो यूपीएससी का मेंस के जितने भी पेपर हैं उसी का यहाँ पे आंसर दिया गया है, ठीक है। और ये बीपीएससी का मेंस के जो है क्वेश्चन इसमें होगा। और ये बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, जो कि यूपीएससी में जो भी प्री एग्ज़ाम हुए हैं अब तक 26 साल में, उन सभी का जो है ये सॉल्व पेपर है, ठीक है। अब देखिए इसके इस साइड में देखिएगा तो ये सभी बुक जो हैं आपको मिल जाएंगी। ये बीपीएससी मेंस का जो मैंने एग्ज़ाम दिया है, इस वजह से मैंने ये सभी बुकें ली थी। चाहे वो ये प्री में भी आपका काम आएगा। बीपीएससी का जब 68वीं का प्री आपका है तो उसमें भी ये इम्तियाज़ अहमद की बुक जो है वो काम आने वाली है, ये वाली, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव वाला बुक ना लें इम्तियाज़ अहमद की, ये सब्जेक्टिव वाला लें ताकि जो ज़्यादा बेहतर है। ये हमने हिंदी मेरा ऑप्शनल था, इस वजह से मैंने हिंदी का ये बुक लिया हुआ था मेंस के पर्पज़ से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बीपीएससी का सिलेबस, जो कि अब पूरी तरह से बदल गया है, ठीक है। नए वाले सिलेबस आप लोग जब भी आएगा मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करा दूँगा। ये बीपीएससी का मेंस का है, ठीक है। तो ये सभी बुक है मेरी। उसके बाद अब हम नीचे की ओर यानी कि बेड की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस पे मैं सोता नहीं हूँ, एक्चुअली मैं सोता हूँ इस बेड पे, ठीक है। लेकिन ये जो कि मैं बराबर इस बुक का यूज करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जीके जीएस पर्पज़ से है, ये सामान्य अध्ययन बुक है दृष्टि की, जो कि मैंने 68वीं के लिए मैंने बताया भी था कि 68वीं के अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक जरूर, ठीक है। यही वाली बुक की मैं बात कर रहा था। अब 2023 की आई होगी तो आप 2023 की ले लें, ठीक है। उसके बाद ये लुसेंट की बुक है, जो कि आम घरों में होती ही है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी रखते हैं। और ये महेश कुमार वर्णमाल की है, ये भी जो है सामान्य अध्ययन की बुक है, एनसीईआरटी बेस है, ठीक है। देखिए महेश कुमार वर्णमाल की ये काफ़ी अच्छी बुक है। और एक मनीष रंजन की बुक है, वो भी कहीं पे रखा हो, ठीक है। अब देखिए इस बुक पे आते हैं। ये पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, जो कि काफ़ी सभी एग्जाम में लगभग ये इम्पोर्टेंट होती है, चाहे बीपीएससी में तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये साइंस की है घटना चक्र,
ठीक है, इसे मैं रखता हूँ क्विक रिवीजन के लिए। अब ये देखिए, ये मेरे कुछ नोट्स हैं, ये आधुनिक भारत के नोट्स हैं। शायद मैंने मेरे नोट्स देखिए कैसे बनते हैं, जो कि डुप्ले है, तो डुप्ले के बारे में ये पूरे उसकी जीवनी आ गई। ठीक है, यूरोपीय कंपनी जो भी आई है उसके जो भी क्या कहे वो उनके प्रमुख जो भी बिंदु होते हैं उन चीज़ों के बारे में मैंने लिखा है, जैसे वास्को डी गामा, कैब्रॉल, फ्रांसिसी डी अल्मोडा, तो ये कैप्टन हॉकिंग्स, ये सभी जो भी आए हुए हैं यात्री, उन सभी के विषय में ये जानकारी देती है। ठीक है, जैसे फ्रांसी का आगमन होगा तो मैं सिर्फ फ्रांसीसियों के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं और उनके गवर्नर के विषय पे और कर्नाटक प्रथम युद्ध, ये सभी मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो ये मेरा जो है वो बनता है। स्पेशली मैं वो बनाता हूँ, जैसे ये देखिए, मैंने ब्रिटिश के बारे में पढ़ा, तो ब्रिटिश ने कहाँ कहाँ कंपनियाँ लगाई, देखिए ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये मैंने सभी चीज़ें लिख ली। ठीक है, लिखने के बाद मैंने ये यहाँ पे बता दिया कि यहाँ यहाँ उन्होंने कंपनियाँ लगाई हैं, कब कब लगाई हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये मैप मैं साथ में रखता हूँ, हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, मैं हमेशा मैप अपने साथ रखता हूँ। ये मेरे हिसाब से पॉलिटी की होनी चाहिए, हाँ ये पॉलिटी की है। अब देखिए, ये मैंने अनुसूचियाँ लिखी हुई है, तो ये मैं जितनी भी चीज़ें लिखता हूँ ये मैप इसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये मेरा पॉलिटी का है नोट्स। नोट्स यूँ का है, मतलब क्विक रिवीजन के लिए मैं इसे रखता हूँ, ताकि जो है मुझे बुक ना उल्टाना पड़े, और अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ। ठीक है, बुक वाले लैंग्वेज में मैं कभी नहीं लिखता, पढ़ता हूँ बुक से, लेकिन लिखता हूँ अपने मन वाले। ये मेरे मेंस में काम आई थी, बिहार की लोक कलाएं एवं शिल्प, ये काफ़ी मेंस में मुझे काम आया था। ठीक है, उसके बाद ये और एक होगा, ये इसमें है कला एवं विकास। ठीक है, तो ये मैंने आपको PDF दिया हुआ था टेलीग्राम। अब ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये मेंस के मेरे BPSC के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे BPSC का वो प्री वाला था, और ये वाला जो कैंसिल हुआ था BPSC, ठीक है, उसका है। ये JPSC का है जो कि मैंने डाला था। ठीक है, मेंस नहीं हो पाया इसमें। ये वाला जो है निबंध के पेपर हैं, ठीक है, UPSC वाले हैं। और ये है आपका UPPCS का होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ये MPPCS का है, और ये रवि कुमार सिहाग की जो है मेंस की जो है, ये हमारे पास नोट्स है। तो मैंने MPPCS और UPPCS मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम उसका ख़त्म होता है मैं उसका जो है कॉपी नेट से निकाल लेता हूँ। बाकी का तो मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, चाहे BPSC का तो मैंने दिया हुआ है, उससे क्वालिफाई भी किया है। ये मेंस के पेपर हैं जो कि मैंने आपको इसका टोटल हल करके बताया था। ये कुछ नोट्स हैं जो कि विजन के नोट्स हैं, आपको दिख जाएंगे, और ये मेरा नोट्स है। ठीक है, ये जितने भी सारे हैं नोट्स कह लें या फिर ये कह लें कि मैं बस लिखता जाता हूँ। देखिए आपको ये है ना, ये नोट्स हैं। मैं कभी जब पूरी वीडियो बनाऊँगा ना तो ये सभी नोट्स से रिलेटेड मैं दिखाऊँगा आपको। ये विजन की सभी जो है वो नोट्स हैं जो कि मैंने नेट से निकलवाया था। ये तो पेन बॉक्स है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है जिसकी वजह से मुझे कोई भी पढ़ाई जो है नहीं होती मेरी। ये एक महेश कुमार वर्माल का है, ये आपको पटना में मिल जाएगा। इसमें आधुनिक भारत है, शॉर्ट नोट्स कह लें, ये अच्छे तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको मुझे ज्योग्राफी की भी है, यहाँ पे पॉलिटी की भी है, सभी जो है सभी सब्जेक्ट की जो है ये है। आप लोग कहेंगे तो इसका भी मैं PDF बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। ये मेरा चिल्लर है। एक्चुअली मैं कभी भी जो है ना वो मार्केट से आता हूँ और कुछ बच जाते हैं तो मैं यहाँ पर फेंक देता हूँ। और क्या क्या है, और ये तो नोटिस वगैरह है। ठीक है, ये आईना है, और ये देखिए ये BPSC 66वें के टॉपर हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ोटो इनकी जगह लगे, और बहुत ही जल्द लगने वाली है। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये है, और ये क्या है, ये टिकट होगा मेरे ख्याल। हाँ, ये सफ़र। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मैंने नोट्स। बड़े काम बड़े लोग ने नहीं, समान लोगों ने बड़े तरीके से किया। वाह, मैं ये कहीं कहीं मेरा वो नोट्स मिल जाएगा आपको। ये नोट्स ही है जहाँ कि मैं कुछ से कुछ लिखता रहता हूँ। ये मैप है,
और ये मैप ढक गया है, इस वजह से मुझे ग्लोव लेनी पड़ रही है ये। और यहाँ पे हम जो है वो आपको पढ़ाते हैं। देखिए अब आधुनिक इतिहास का बहुत ही जल्द जो है आपको मैं वो सीरीज शुरू करने वाला हूँ, टोटल डिटेल बताने वाला हूँ आपको। तो ये मेरी जो है वो पूरी लाइब्रेरी आपने देख ली, ठीक है। कोई बुक ये योजना की है, और ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, जो कि कभी कभी मुझे वो काम आ जाता है। तो ये जो है हमारी, आपने वो सभी चीज़ें आपने देखी। मुझे लगता है कि आपको ये जो है काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए मैं फिर से सभी चीज़ों को दिखा दूँ।